तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका इस आपके अपने चैनल पर। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैं आप सबको सिर्फ 30 दिन में बांसुरी का कोर्स करवा रहा हूं और इसी कड़ी में मैं अभी तक आप सबको बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन्स दे चुका हूं। और आज का जो लेसन है वो है राग यमन की बंदिश को कैसे बजाया जाता है, राग यमन कैसे बजाया जाता है। तो देखिए, राग यमन सीखने से पहले, बजाने से पहले लिखना बहुत ज़रूरी है। और जब आप उसको लिखोगे उसके बाद मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए या अकेले में प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपको अच्छे से आ सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपका एक कन्फ्यूज़न हटाना चाहता हूँ कि जैसे हम कोई मंद्र सप्तक का स्वर बजा रहे हैं तो उसकी पहचान कैसे लगेगी, क्योंकि वो भी तो नी ही है या वो भी सा ही है, वही सरगम है। तो अगर मंद्र सप्तक में वही सरगम आएगी तो उसकी पहचान क्या है, और वही तार सप्तक में वही सरगम बजानी हो तो उसकी पहचान क्या है। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर कोई स्वर तार सप्तक का होगा तो उसके ऊपर एक बिंदी होगी, अगर तार सप्तक का होगा या सा तार सप्तक का होगा तो उसके ऊपर बिंदी होगी एक छोटी सी, वो उसकी पहचान है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और वही स्वर अगर मंद्र सप्तक का है तो उसके नीचे बिंदी होगी, तार सप्तक के ऊपर और मंद्र सप्तक के नीचे बिंदी होगी, तब जाके आपको उस स्वर का पहचान हो सकता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और जब आप मध्य सप्तक में रहोगे तो उसमें कोई भी बिंदी नहीं रहेगी, सिंपल से लिखा होगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये स्वर हमें किस सप्तक का बजाना है, ऊपर का सा बजाना है या नीचे का सा बजाना है। तो आप ऊपर की बिंदी रहेगी तो ऊपर का सा बजाना है, और नीचे की बिंदी रहेगी तो नीचे का सा बजाना है। ये तो आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब बारी आती है राग यमन की। देखिए, राग यमन 3 ताल, ये तबले की ताल है, 3 ताल में निबद्ध किया गया है। तो कैसे करेंगे हम इसको। 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है, 3 ताल में। धा धिन धिन धा धिन धिन धा 8, धा तिन तिन ता धिन धिन धा 16। ठीक है। तो 16 मात्रा के हिसाब से 16 सरगम हैं। जैसे ये ठीक 16 है। अगर आप इनको एक एक करके गिनोगे तो 16 है। तो प्रैक्टिस किस हिसाब से करनी है कि 4-4 करके, जैसे नी नी धा पा, ये 4 अलग हो गए, मा पा गा मा, इनकी अलग हो गई। फिर ऐसे ऐसे करके 4-4 करके, फिर दोनों को मिला करके 8 का एक साथ प्रैक्टिस करके, फिर 8 का एक साथ प्रैक्टिस करके, और फिर पूरी लाइन का एक साथ प्रैक्टिस करके, तब जाके आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। और मेरा विचार ये है कि मैं इसमें आपको एक ही राग के आलाप तान के बारे में ना समझा करके पहले सारे राग एक साथ सिखा देता हूँ, उसके बाद उनका धीरे धीरे करके उनका आलाप और तान आगे आगे सिखाता जाऊँगा। ठीक है। और अगर किसी को मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग भी लेनी है तो वो भी मुझसे संपर्क कर सकता है। ठीक है। बहुत ही मामूली फीस रखी है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं अगर आपको पर्सनल भी ट्रेनिंग लेनी है तो, अगर आपको वीडियो में समझ नहीं आता तो। ठीक है। तो अब बारी आती है राग यमन की कैसे बजेगा, एक बार बताता हूँ। सबसे पहला है सा रे धा पा मा पा गा मा पा ग रे ने रे सा। अब ये पा है, पा पा, ये 2 मात्राओं की जगह खा रहा है। ठीक है। तो इसको एक साथ ले जाना है, पा 2 मात्रा तक, पा 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 ग रे नी रे सा। ठीक है। अब है नी रे ग रे ग म प धा पा म ग रे ने रे सा, या ने रे सा सा, या ने रे सा, या ने रे सा सा, या ने रे सा, दोनों ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे। ने रे सा 2 मात्राओं तक, सा लंबा करना है। ठीक है। या फिर सा सा, ऐसा भी। अब उसके बाद आती है, ये तो हो गया स्थाई, 2 लाइन का स्थाई, 2 लाइन का अंतरा। ठीक है। अब इस अंतरा में कैसे बजेगा। मा म ग ग मा धा 8 हो गए, मा म ग ग 4,
माधा माधा 4 ये, तो 8 हो गए। सा 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 नी रे सा सा, ठीक है। गा गा मा 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 धा, मा मा गा गा मा धा मा धा, सा 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 नी रे सा सा, फिर नी रे गा रे सा नी धा पा, पा मा गा रे नी रे सा सा। ये हो गई इसका अंतरा, ठीक है। अब फिर दोबारा स्थाई बजाना है। इसके बाद पहले स्थाई बजाया, 2 बार स्थाई बजा दिया, उसके बाद अंतरा फिर 2 बार बजाया, फिर उसके बाद दोबारा स्थाई 2 बार बजा दिया। तो एक बार मैं पूरा बजा के दिखाता हूँ कि किस प्रकार से, पूरा लाइन बाय लाइन आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप एक लाइन को एक साथ बजाएंगे। अब है सा नी ध प म प ग म प ग रे नी रे सा, ये एक लाइन हो गई। फिर अब है नी रे ग म प ध प म ग रे नी रे सा, ठीक है। 2 लाइन हो गई, ये स्थाई हुआ। उसके बाद अंतरा कैसे बजेगा, मा मा गा गा मा धा सा 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 नी रे सा, ठीक है। फिर नी रे गा रे सा नी धा पा पा मा ग रे नी रे सा, फिर दोबारा स्थाई, ने रे ग रे, और देखिए ये सबसे सरल तरीका था। अब भी अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर में फ्री में अपना जो भी सजेशन है वो आप ले सकते हैं, और आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। आप व्हाट्सएप में आइए, अपना वीडियो सेंड कीजिए कि मैं ऐसा बजा रहा हूँ, मैं फ्री में बताऊँगा आपको कि आप सही बजा रहे हैं या गलत बजा रहे हैं। लेकिन हाँ, उसका चार्ज है कि जो मैं आपको पर्सनली बताऊँगा कि यहाँ पर आप ये सही कीजिए। फ्री में मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि आपको ये सही नहीं आ रहा है, या हाँ ये सही है, आप सही बजा रहे हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अभी धीरे धीरे करके अब हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना हमारा थोड़ा टफ कंपटीशन आ रहा है, थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन आपने फिर भी लगातार मेहनत करना है, हिम्मत नहीं हारना है, और आगे मैं बताने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप जब चाहो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, मैं आपको जितना हो सके मैं आपको उतना बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और अगर कोई मुझसे पर्सनली क्लास लेना चाहता है तो मुझसे ले सकता है। और बस आप लगातार आगे रियाज़ करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।